तो तुमने म्यूगेन ट्रेन मूवी तो 2-3 बार देख ही ली होगी, लेकिन क्या तुमने कभी ये नोटिस किया कि रेनगोकू अकाजा के अटैक्स कैसे रोक रहा था, और वो भी इन फिल्म से। और सीजन 1 में तांजीरो को साबितो कैसे दिखाई दे रहा था, क्या वो भूत देख सकता है, और इसी के साथ एक्चुअली में ये डीमन स्लेयर मार्क है क्या चीज। तो हाँ बड़ी आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के ऐसे ऐसे प्लॉट होल के बारे में जिसके बारे में तुम सुन के कहोगे कि यार ये क्या चीज है। तो देखो, प्लॉट होल सभी एनीमे में लगभग देखने को मिल जाते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं तो किसी में कम। इसी के साथ मैं तुम्हें इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है एंड रिसर्च्ड भी, लेकिन बीच में वीडियो को मजा खराब ना हो इसलिए मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो। तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं करते वैसे, तो क्या दिक्कत आ रही है, इतना आसान तो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग तो होने वाली ही है, लेकिन इस वीडियो में कोई स्पॉइलर नहीं है तो तुम मजे से देख सकते हो इसको। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेकिन ये प्लॉट होल क्या होता है? जब किसी एनीमे में कोई कैरेक्टर प्लॉट में होल कर दे, जैसा कि इनोसुके ने किया था ओइरांस के प्लॉट में होल। तो प्लॉट होल का मतलब आसान भाषा में ये है कि जब कोई राइटर स्टोरी के किसी पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो वो प्लॉट होल बन जाता है। एग्जांपल के लिए तुम ऐसा सोच सकते हो कि किसी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो समोसे से एलर्जिक है, और नेक्स्ट एपिसोड में तुम ये देखते हो कि अरे भाई ये तो आलू का पराठा खा रहा है, वो भी हरी चटनी के साथ। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है कि प्लॉट होल क्या होता है। तो अब चलते हैं डीमन स्लेयर के पहले प्लॉट होल पर। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि भाई जब तात्या बिच्छू जिंदा था तो मुजान ने तांजीरो के घर पे अटैक क्यों नहीं किया था, और जैसे ही तात्या बिच्छू मरा उसके कुछ ही टाइम बाद तांजीरो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए गांव में जाता है कोयला बेचने। वो हमेशा की तरह सारे के सारे कोयले बेच देता है, लेकिन इसी टाइम इंटरवल में एक नचनिया मुजान दा माइकल जैक्सन अपने कॉम्पिटिटर तात्या बिच्छू दा डांसर, जिसके डांस फॉर्म का नाम हिनोकामी कागुरा था, उसके घर में घुस जाता है और उसकी बीवी को देख के सबसे पहले तो उसके साथ वो थोड़ा डांस करता है, लेकिन डांस करते करते मुजान दा माइकल जैक्सन को प्यास लग जाती है और वो कहता है, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो हाँ, तांजीरो के अपसेंट पे मुजान तांजीरो की माँ बहन को मार देता है, और हाँ भाई को भी। तो चलो ये सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब तांजीरो जिंदा था तब क्यों नहीं मारा मुजान ने यार उसके परिवार को। अगर मुजान तांजीरो के परिवार को उसके प्रेजेंट में मार देता तो क्या ही दिक्कत हो जाती। तो हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि जो मुजान है वो तांजीरो से डरता था, क्योंकि उसके पास हानुफुडा रिंग भी थे और इसी के साथ वो हिनोकामी कागुरा जैसा डांस भी परफॉर्म करता था। तो देखो, तात्या बिच्छू जो है वो हिनोकामी कागुरा डांस परफॉर्म करता था, ना कि उसको कोई ब्रीदिंग आती थी। तांजीरो को घंटा नहीं पता था कि वो क्या बवाल चीज परफॉर्म कर रहा है। तो हाँ, ये बात तो सेंस नहीं बनाती कि मुजान जो है इससे डरेगा। तो रही बात हानाफुडा रिंग की, तो हम जानते हैं कि मुजान कितना भी बड़ा नीच है, चूहा है, भट्टू है, हरा। तो मेरा मतलब ये है कि मुजान की कितनी फटती है, वो कितना भी डरे योरीची से, वो डीमन किंग है। तो ये बात तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो जाती है कि मुजान जो है वो तांजीरो से डरे। तो हाँ, ये बड़ा प्लॉट होल है, और उसके राइटर ने कभी ये चीज यार कंफर्म ही नहीं करी कि तात्या बिच्छू के जिंदा रहते मुजान ने उसके ऊपर कभी अटैक क्यों नहीं करा, क्योंकि यार तात्या बिच्छू ना डीमन स्लेयर था ना कोई हाशिरा। और इसके साथ इसके ऊपर कई सारी फैन थ्योरीज भी हो सकती है, लेकिन इसको कंफर्म तभी मानेंगे जब राइटर कुछ कहेगा। लेकिन इससे भी तगड़े तगड़े प्लॉट होल आगे हैं, जैसे कि ये वाला देख लो। स्टोरी में ये बताया गया है कि जो डीमन है वो सनलाइट से मरते हैं या फिर नेचुरल स्वॉर्ड से। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ यूरोसेजी सर की साइंस क्लास में। तो बच्चों यहाँ देखो, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मून है उसकी खुद की मूनलाइट नहीं होती है। ठीक है, समझ गए ना। वो मून जो है क्या करता है कि सनलाइट से रोशनी लेता है, आई मीन अब्सॉर्ब करता है। तो तुमने जैसा कि यूरोसेजी सर को सुना कि जो मून है वो सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे तुम खुद ही सोचो कि सनलाइट ही रिफ्लेक्ट हो रही है मून से, तो ये मून लाइट में कैसे डांस कर रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे मून लाइट से भी इन लोगों को जलना चाहिए ना, जैसे कि हमें डीमन स्लेयर में बता रखा है। तो हम यहाँ पे एक तरीके से ये देख सकते हैं कि जो मून लाइट है वो सनलाइट का ही एक तरीके से पार्ट है। और हाँ गाइस, अगर तुम्हें इस वाले प्लॉट होल को एक्सप्लेन करना है तो तुम कमेंट में कर सकते हो। तो टेक्निकली देखा जाए तो मून लाइट में भी डीमंस को जलना चाहिए, लेकिन खैर छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आने वाले प्लॉट होल तो पिछले 2 प्लॉट होल से ज्यादा एक्साइटिंग है। और इसी के साथ बात करते हैं पर्सनल ब्रीदिंग स्टाइल के बारे में। कोई भी डीमन स्लेयर अपनी नई ब्रीदिंग टेक्निक बना सकता है और उसमें अडेप्ट होकर उसको यूज करता है, लेकिन हमारे बहुत ज्यादा प्यारे दुलारे डोनट हाशिरा ने ये बात बता रखी है कि बस 5 ही ऐसी ब्रीदिंग स्टाइल है जो कि डायरेक्ट सन ब्रीदिंग से डिराइव हुई है। तो जो ये नई ब्रीदिंग स्टाइल बनती है इसको अप्रूवल कौन देता है? क्योंकि सन गोकू एरा में भी फंडामेंटल ब्रीदिंग स्टाइल वाले हाशिरास देखने को मिलते थे, और मिस्ट, इंसेक्ट, फ्लावर, लव जैसी ब्रीदिंग स्टाइल तो अभी क्रिएट हुई है। तो इन पे कोई भरोसा कैसे करे? तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इस केस में यार ये चीज कोई सेंस ही नहीं बनाती। तो ऐसे में अगर कोई नया डीमन स्लेयर है और कहे कि ये ओ भाई आशिकी, ये देख मैंने नई ब्रीदिंग स्टाइल बनाई है, समोसा एंड चटनी ब्रीदिंग, मैं तुझे डेमो दूं क्या? ध्यान से देखियो, समोसा ब्रीदिंग, फर्स्ट बॉम्ब, चटनी लगा के गपागप।
और इसके बाद तो यार ये वाला प्लॉट होल तो ऐसा है कि यार इसको देख के कोई 2 बार सोचे कि भाई ऐसा क्यों है यार। डीमंस जो है वो बहुत ज्यादा हलवा तरीके से मारे जा सकते थे, वो भी बिना किसी एफर्ट के। पूरे के पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में ये वाली चीज जो है वो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, जो कि है विस्टीरिया। ये लोग ट्रैंकुलाइजर भी बना सकते थे विस्टीरिया का, और अगर ट्रैंकुलाइजर बना नहीं सकते थे तो अपनी स्वॉर्ड के कवर में ही रख सकते थे विस्टीरिया को। और ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बेवकूफ है, ये यार बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि गेनिया जो है वो अमेरिकन ब्रीथिंग यूज करता है, और इसी के साथ एफिशिएंसी बढ़ानी है स्वॉर्ड की तो स्वॉर्ड में विस्टीरिया लगा दो। और लगभग डीमन स्लेयर जो है वो विस्टीरिया का यूज नहीं करते हैं सिवाय शिनोबू के, तो बाकी डीमन स्लेयर्स को भी यार विस्टीरिया को साथ लेके घूमना चाहिए था। तो हाँ, विस्टीरिया एक अच्छा वेपन था, लेकिन इन लोगों ने ये ज्यादा यूज ही नहीं करा। और इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग प्लॉट होल ये है, नेज़ुको जो है अचानक से इलीगल से लीगल कैसे बन जाती है। मतलब यार डाकी को भी टक्कर दे देती है, और तुम्हें पता ही है ना डाकी कहाँ से है। यानी जो नेज़ुको है वो 12 साल से 18 साल की बन जाती है, सेम मुजान की तरह। मुजान की बहुत सूजी मुजान जैक्सन बन जाता है, कभी बच्चा बन जाता है, और हद तो पार तब हो जाती है जब ये औरत बन जाता है। तो ये बात कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करी गई कि नेज़ुको या रेज मोड में जब आती है तब उसके पास एक्स्ट्रा मसल कहाँ से आ जाती है। और ऐसा करते हुए हमने किसी डीमन को नहीं देखा, लोअर डीमन को तो बात छोड़ो, हमने अपर मोस्ट तक को नहीं देखा। ये तो कुछ भी नहीं है। ये वाला प्लॉट होल देखो, तानजीरो जो है वो वाटर के अंदर वाटर ब्रीदिंग कर रहा है। अरे भाई वाटर ब्रीदिंग तो छोड़ो, ये ब्रीदिंग कैसे कर पा रहा है ये बताओ मुझे। स्वाम्प डीमन से लड़ते समय लास्ट में तानजीरो ने वाटर ब्रीदिंग यूज करी थी, वो भी स्वाम्प डीमन के डोमेन के अंदर। लेकिन यार ये चीज मुझे बड़ी कमाल की लगी थी, जब तानजीरो मरने की हालत में था तब उसने पानी के अंदर वाटर ब्रीदिंग करी। और ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड चीजें अगर एनिमे में ना हो तो एनिमे का मजा ही क्या है। लेकिन है तो ये एक प्लॉट होल। तो चलो अब बात करते हैं म्यूवेंट रेनार्क की। इसके प्लॉट होल को बताने से पहले मैं तुमको एक बात बताता हूँ। डीमन स्लेयर के मांगाका ने खुद ये बात कही है एक इंटरव्यू में, जब ये लोग कोई भी ब्रीदिंग यूज करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं आते हैं। जैसे हम यहाँ पे रेनगोकू के फ्लेम के इफेक्ट्स देख रहे हैं। अब इस सीन को देखो, यहाँ पे रेनगोकू ने एक अटैक का यूज किया है और इसके अटैक के आसपास एक फ्लेम इफेक्ट आ रहा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन इसी के साथ तुम यहाँ पे अकाजा के शॉक वेव अटैक्स को भी देख सकते हो। तो टेक्निकली देखे तो स्वॉर्ड जो है वो रोक भी सकती है शॉक वेव अटैक को, लेकिन फ्लेम्स कैसे रोक रही है। और अगर राइटर की बात माने तो यार फ्लेम्स तो रियल है ही नहीं। तो यूफोटेबल वालों ने हो सकता है कि शायद मुझे के लिए चीज दी हो ताकि अकाजा और रेनगोकू की फाइट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग सके। तो बात करते हैं सन ब्रीदिंग और डीमन स्लेयर मार्क की, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्ट्रीज है डीमन स्लेयर यूनिवर्स में। तो योरीची से पहले जितने भी डीमन स्लेयर थे वो सिंपली निचरिन ब्लेड से मार देते किसी भी डीमन को, और एक दिन अचानक से योरीची आता है जो कि एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो सन ब्रीदिंग बनाता है, और इसी के साथ ही साथ उसके पास जन्म से ही डीमन स्लेयर मार्क होता है। तो यहाँ पे ये बात अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुई कि उस डीमन स्लेयर मार्क में ऐसी क्या चीज है जिससे कोई भी डीमन स्लेयर एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, उसकी स्टेमिना बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मतलब सब कुछ बढ़ जाता है। तो चलो मान लेते हैं कि योरीची के पास यार जन्म से ही डीमन स्लेयर मार्क था, लेकिन जो डीमन स्लेयर इनकी ब्लड लाइन से नहीं है उनके पास से डीमन स्लेयर मार्क कैसे आ रहा है। तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन एनीमे में ये मिलता है कि बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में ये डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो जाता है, लेकिन इस चीज से ये बात क्लियर नहीं होती क्योंकि ये तो कंडीशंस हैं। तो गाइस अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, योरीची के जन्म लेने से पहले भी डीमन स्लेयर हुआ करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि यार वो लोग कभी हार्श कंडीशन में गए ही नहीं। अगर वो लोग कभी एक्सट्रीम कंडीशन में जाते तो उनका भी डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो जाता। और ऐसा तो यार होना चाहिए कभी ना कभी कि यार कोई डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में गया हो डीमन से लड़ते समय, लेकिन उनके पास डीमन स्लेयर मार्क क्यों नहीं आया। अगर जो हमारी राइटर है वो योरीची के पास जन्म से डीमन स्लेयर मार्क को ना दिखाकर योरीची की किसी डीमन के साथ फाइट में अवेकन होते हुए दिखाती है डीमन स्लेयर मार्क, तब ये चीज ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई हो सकती थी। खैर ये चीज मुझे एक प्लॉट हो लगती है, और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो तो यार कमेंट बताना। लेकिन अगर तुम इसकी एक्सप्लेनेशन दे भी देते हो तो वो फैनन में जाएगी, कैनन में नहीं। तो ये तो एक प्लॉट होल था, लेकिन इसके बाद जो प्लॉट होल है उसने मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया है। एनिमे में हमें ये चीज दिखाई गई है, जब मुजान किसी भी इंसान को डीमन बनाता है तो उसके पास सारा डेटा रहता है कि मुजान ने जो डीमन बनाया है वो आखिर है कहाँ, क्या कर रहा है, कहाँ मर रहा है, सब कुछ। और जब नेज़ुको फ्रेशली डीमन बनी थी तो मुजान को पता चल जाना चाहिए था कि यार नेज़ुको जिंदा बच गई है। तो चलो मान लेते हैं कि अगर मुजान को पता चल भी गया होगा तो वो वापस नेज़ुको के पास क्यों नहीं आया और उसको उड़ाया क्यों नहीं। और ये चीज सुन के तुम 100% ये सोच रहे होगे कि यार मुजान का तो कंट्रोल ही नहीं था नेज़ुको के ऊपर, लेकिन मेरे बेटी ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। मुझे ये बात पता है कि नेज़ुको के ऊपर मुजान का कोई कंट्रोल नहीं है, और इसी के साथ तमायो पर भी नहीं है, और मांगा रीडर जानते हैं कि यार तमायो के ऊपर उसने कंट्रोल कैसे खोया था। लेकिन नेज़ुको का केस इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और ये भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि मुजान ने नेज़ुको के ऊपर से अपना कंट्रोल खोया कैसे। खैर एनीवेज इस बात को थोड़ा साइड में रखते हैं, और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तानजीरो भूत देख सकता है? अरे जरा रुको, ऐसा कुछ नहीं है, इसको सच मत मान लेना। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसमें 2 प्लॉट होल है, वो भी बहुत ज्यादा मेजर, और ये बहुत ज्यादा तगड़ा प्लॉट होल है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि तानजीरो साबितो को कैसे देख रहा है जबकि साबितो जिंदा ही नहीं है, और दूसरी बात साबितो स्वॉर्ड पकड़ के तानजीरो के स्वॉर्ड पे कैसे दे मार रहा था। सो गाइस ये एक बहुत ज्यादा मेजर प्लॉट होल है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ऐसा कह सकते हैं कि स्पिरिट्स जो है तानजीरो की मदद कर रही थी, लेकिन ये बस फैन थ्योरीज है। तो गाइस ये वीडियो थी प्लॉट होल के ऊपर, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अगले हफ्ते वो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है इससे भी। लेकिन उससे पहले तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो।响了10秒的电话没有接，只是要在掩护下闭着眼，让周围。